जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और विधिपूर्वक भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत से लोगों के संकट दूर होते हैं। गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा की पूजा करनी जरूरी है। इसके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। जय हो संकटा माता की, जय हो गणेश भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा भी था जिसका नाम रामनाथ था। माँ बेटे बहुत गरीब थे। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन रामनाथ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कुछ कमाने के लिए परदेश चला जाता हूँ और वहां से कुछ धन कमा कर ले आऊंगा तो हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। तो उसकी माँ ने न चाहते हुए भी अपने बेटे को परदेश जाने की इजाजत दे दी। जब उसका बेटा परदेश चला गया तो बुढ़िया माँ बहुत ही दुखी हो गई। उसके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी बहू बहुत ही बुरी थी। वह उसे बहुत परेशान करती थी, अपनी सास को ताने मारती थी और खरी खोटी सुनाती थी। बहू के ताने मारने और खरी खोटी सुनाने की वजह से एक दिन बुढ़िया माई के बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह उदास होकर घर छोड़कर बाहर चली गई और पास में ही एक कुआं था, वहां जाकर बैठ गई और वहां पर जोर-जोर से रोने लगी। बुढ़िया माई के इस तरह से रोने का सिलसिला रोजाना चलता रहा। बुढ़िया माँ रोजाना सुबह सुबह ही बाहर आकर कुएं पर बैठ जाती और अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती और रोया करती थी। जब एक दिन बुढ़िया माई कुएं पर बैठकर रो रही थी कि तभी संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके वहां आई और बूढ़ी माँ से पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रोजाना यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बता सकती हो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगी। उस महिला की बात सुनकर बुढ़िया माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वह वैसे ही जोर-जोर से रोती रही। बार बार महिला के सवाल पूछने पर बुढ़िया माँ झुंझला उठी और गुस्से में बोली कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम मेरा दुख जानकर क्या करोगी? क्या तुम मेरा दुख दूर कर दोगी? बुढ़िया माई की बात सुनकर उस महिला ने कहा कि मुझे तुम अपना दुख निसंकोच बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं। मैं तुम्हारी कोई ना कोई सहायता अवश्य करूंगी, यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब वह बुढ़िया माँ महिला की बात सुनकर कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश धन कमाने के लिए गया है। जब से मेरा बेटा परदेश गया है तब से मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, सताती है और खरी खोटी सुनाती है। मुझे हर वक्त भला बुरा कहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। तब उस महिला ने बुढ़िया माँ से कहा कि माँ, यहाँ वन में एक संकटा माता रहती है, तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्टों को दूर कर दे। संकटा माता बहुत ही दयालु है। वह दीन दुखियों के दुखों को दूर करती है, निसंतानों को संतान देती है, निर्बल को बलवान बनाती है और अभागे को भाग्यवान बनाती है।
उनकी कृपा से सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य तथा कन्याओं को अपनी इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलती है और इसके अलावा जो कोई भी मनोकामना होती है, संकटा माता वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस महिला की बात सुनकर बुढ़िया माई को कुछ तसल्ली हुई और उसके बताए अनुसार वन में संकटा माता के पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही प्यार से उस बुढ़िया को उठाया और पूछा कि तुम किस प्रयोजन से आई हो? तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम इतना विलाप कर रही हो? क्या बात है? बुढ़िया माँ ने संकटा माता से कहा कि माता, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। अगर आप मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें तो मैं आपको अपना दुख बताऊं। तब संकटा माता ने कहा कि हे बुढ़िया माँ, तुम अब मुझे अपने दुख निसंकोच बता सकती हो, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगी। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा कि माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने के बाद मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, हर समय भला बुरा कहती रहती है और मेरा अपमान करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, बस यही कारण है कि मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया माँ के दुख का कारण जानकर संकटा माता ने उनसे कहा कि हे बुढ़िया माँ, तुम अब घर जाओ और घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा अर्चना करो। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन औरतों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पूजा अर्चना का सारा विधान जानकर बुढ़िया माँ घर आ गई और जैसा संकटा माता ने कहा था उसके कहे अनुसार ही उस बुढ़िया माँ ने मनौती मांगी और पूजा की और फिर सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब बुढ़िया माँ ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाए तो वे लड्डू 7 की जगह 8 बन गए। स्त्रियों के लिए 7 लड्डू बनाने की जरूरत थी और उसकी जगह 8 लड्डू बन गए। बुढ़िया माँ ने सोचा कि कहीं मुझसे लड्डू गिनने में कोई गलती तो नहीं हो गई। बुढ़िया माँ ने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू तो 8 ही थे। अब बुढ़िया सोचने लगी कि अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है। तभी उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी माई का वेश धारण करके बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माँ, तुम्हारे घर में कोई उत्सव है क्या? यह बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली कि आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, परंतु जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं। इसी वजह से चिंता में पड़ गई हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो बुढ़िया माँ की बात सुनकर संकटा माता बोली, क्या तुमने किसी वृद्धा को आमंत्रित किया है? तो बुढ़िया माँ ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई वृद्धा को आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता कहने लगी कि मैं एक वृद्धा हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया माँ ने उस वृद्धा का रूप धारण किए हुए संकटा माता को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया माँ के घर आमंत्रित सभी सुहागिन महिलाएं आ गई। बुढ़िया माँ ने सभी को अंदर बुलाकर सम्मान से बिठाया और संकटा माता की पूजा की। पूजा करने के बाद लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन सुहागिन महिलाओं को करवाया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया से बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बेटे के मन में अपनी माता से मिलने के लिए इच्छा उत्पन्न कर दी।
तब बुढ़िया का बेटा उसी समय अपनी माँ से मिलने के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया माता फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागिन महिलाओं को भोजन करवा रही थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर बेटे के आने की खबर दी कि परदेश से बुढ़िया माँ का बेटा आया है। लेकिन वह बुढ़िया माँ तो अपने काम में लगी हुई थी। उसने कहा कि मेरे बेटे को बैठने के लिए कह दो। मैं संकटा माता की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को भोजन करवा के अभी आती हूँ। लेकिन जब उस बुढ़िया की बहू ने सुना कि उसका पति आया है, तो वह उसी समय अपने पति से मिलने के लिए चल दी। और लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर सोचा कि यह मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की बात पता चलते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई। परंतु मेरी माँ को तो मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। वह इसीलिए मेरे आने की खबर सुनकर भी मुझसे मिलने नहीं आई। उधर उसकी माँ सारी सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाकर अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची, तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, अब तक तुम कहाँ थी? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी। बस उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को न्योता दिया था और उनको भोजन करवा रही थी। संकटा माता ने मेरी मनौती स्वीकार कर ली और तुम सकुशल घर लौट आए। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब से तू गया था, मैं तो बहुत ही उदास रहती थी। इस तरह कहते हुए वह बुढ़िया बड़े प्यार से अपने बेटे के पास बैठ गई। तो उसका बेटा सोचने लगा कि मैं भी कितना ना समझ हूँ, जो अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सोच रहा था। मेरी माँ तो मेरे लिए ना जाने कितनी परेशान थी, और मैं सोच रहा था कि मुझसे मिलने के लिए मेरी माँ अभी तक नहीं आई। इस तरह सोचते हुए उसका ध्यान पत्नी से हट गया। अब बेटा सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो मेरी माँ की बुराई कर रही है, और अब उसे सब समझ में आने लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, यहाँ पर या तो यह रहेगी या फिर मैं रहूंगा। तुम इससे कह दो कि यह घर छोड़कर चली जाए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बुढ़िया सोचने लगी कि मैंने मेरे बेटे को इतनी कठिन तपस्या से पाया है। अगर मैंने इससे कह दिया कि बहू को नहीं जाने दूंगी, तो यह घर छोड़कर चला जाएगा और यह बहू मुझे फिर से परेशान करेगी। इसलिए मुझे अपने बेटे के लिए अगर बहू का त्याग करना पड़े, तो मैं जरूर करूंगी। तब बुढ़िया माँ ने अपनी बहू से कह दिया कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। बुढ़िया की बहू गुस्से में उसी समय घर छोड़कर चली गई और घर के बाहर जाकर कुएं के मुंडेर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से आवाज आई, सास को दुख पहुंचाने वाली, यहाँ बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, तू यहाँ से चली जा। बहू वहां से खड़ी होकर आगे चल दी। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। अब तक वह भूख, प्यास और थकान से बेहाल हो गई थी। बहुत ही दुखी थी, तो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उस राज्य का राजा उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखकर राजा ने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? बुढ़िया माँ की बहू ने अपनी सारी व्यथा राजा को सुना दी। राजा ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले गया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को उस स्त्री की सारी व्यथा सुनाई और कहा कि आज से यह मेरी धर्म बहन है और हमारे साथ ही इस महल में रहेगी। तुम इसका ध्यान रखना कि इसको किसी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट नहीं हो। बुढ़िया माँ की बहू राजा के यहाँ रहने लगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए।
एक दिन उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी। तो उसने रानी से पूछा कि भाभी सा, यह औरतें इकट्ठी होकर क्या कर रही हैं? तब रानी में बताया कि यह सारी औरतें मिलकर संकटा माता का व्रत रखती हैं और उसके व्रत की कथा सुन रही है। संकटा माता का नाम सुनते ही उस बुढ़िया की बहू को मन में याद आया कि मेरी सास ने भी तो संकटा माता का व्रत किया था, और जब सुहागिनों को भोजन करने के लिए न्योता दिया था तो मैंने भोजन बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उसकी हंसी उड़ा रही थी। और उसका बेटा परदेश से आया था तो भी मैंने उनके बारे में न जाने क्या क्या बोला था। मुझे क्या पता कि मुझे संकटा माता का दोष लग गया है। शायद इसी वजह से मेरा घर छूट गया है और मुझसे प्यार करने वाला पति आज मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। उसने संकटा माता से माफी मांगते हुए व्रत रखने का संकल्प लिया और फिर संकटा माता के व्रत करने शुरू कर दिए। संकटा माता के नाम से सुहागनों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जिस दिन उन सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाना था, उस दिन बुढ़िया की बहू ने लड्डू बनाए और जैसे ही सारी सुहागिन आ गई, तब संकटा माता की व्रत कथा सुनी, पूजा अर्चना की, फिर सारी सुहागनों को खाने के लिए लड्डू व प्रसाद दिए। रानी को भी लड्डू दिया तो रानी कहने लगी कि मैं तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिठाई खाती हूँ। यह पत्थर के समान लड्डू मुझे कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। लेकिन बुढ़िया माँ की बहू तो पूरी श्रद्धा के साथ संकटा माता का व्रत कर रही थी और सुहागिनों को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से एक दिन रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और वहां जाकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा। तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। मैंने आपके परदेश जाने के बाद आपकी माता का हर तरह से अपमान किया था और उसके साथ संकटा माता के व्रत का मजाक भी बनाया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूपी हो और पति हो। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। यह कहकर दोनों ने विधि विधान से संकटा माता की व्रत कथा सुनी और संकटा माता की पूजा की और पूजा समाप्त करके सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाया और दोनों पति पत्नी अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए। राजा ने अपनी धर्म बहन को खूब सारा धन देकर विदा किया। जब उसकी बहन जाने लगी तो राजा और रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने मेरी मदद की, धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया, मेरी मदद की। यदि आपको भी कभी किसी तरह की मेरी तरफ से कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर के लिए रवाना हो गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण राजा रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही राजा का राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा रानी की ऐसी हालत हो गई कि वह दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा कि जाते समय वह यह कह कर गई थी कि जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी और तुमने मेरी मदद की थी। कदाचित तुम्हारे ऊपर कभी कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम दोनों को उनके घर चलना चाहिए।
ऐसा विचार करके राजा और रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए और वहां जाकर रानी ने कहा कि बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया जो हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम दोनों बहुत ही परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा कि बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मेरी राय मानो और संकटा माता से अपना प्रायश्चित करो। जो इनके प्रसाद को त्याग कर आपने भूल की है, उसके लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मनवार करो। तुम्हारे सारे काम सुधर जाएंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए सब काम बन जाएंगे। तब रानी ने घर जाकर संकटा माता का व्रत करने का संकल्प लिया। संकटा माता का व्रत किया और सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाया और जाने अनजाने में हुई सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने सपने की बात राजा को बताई। राजा यह बात सुनते ही उसी समय रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूरे श्रद्धा भाव से संकटा माता का व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा बुरा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। दोनों पहले की तरह राज्य के सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जैसे आपने उस राजा रानी का दुख दूर किया, ऐसे ही सभी प्रजा का दुख दूर करना और उनकी मनोकामना पूर्ण करना और हमारा जीवन भी श्रद्धा भाव से भर देना तथा हमारा घर धन्य धान्य से भर देना। जय हो संकटा माता की, जय हो गणेश भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए
तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।